हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट बी विथ हिनल। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आज मैं मोटिवेशन नहीं एक रियल एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ आपसे। मैंने डिसाइड किया था कि मैं 24 घंटे तक फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगी, ना ही स्क्रोलिंग करूंगी, ना ही रील्स देखूंगी, ना ही कोई रैंडम चेकिंग करूंगी। और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगा था कि ये मेरे लिए बहुत ईजी होगा, पर ये मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था। पर जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने फील किया, वो काफी सरप्राइजिंग था। अगर आप भी कभी ये फील करते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम फोन पे कहाँ चला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया वो था एटॉमिक हैबिट। बिना रीजन के ही हाथ फोन की तरफ जा रहा था, जैसे कि माइंड ट्रेन हो चुका हो ये चेक करने के लिए। इवन जब कोई नोटिफिकेशन नहीं था तब भी ऐसा लग रहा था कि कुछ मिस हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि हम फोन जरूरत से ज्यादा हैबिट से यूज करते हैं, नीड से नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा बोर फील होने लगा। यूजुअली उस मोमेंट पे मैंने रील्स ओपन कर दी और वहीं से, पर इस बार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और वहीं से मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हुआ। 2-3 घंटे बाद मुझे एक चेंज मेरे अंदर फील हुआ। मेरा जो माइंड था वो काफी हद तक स्लो हो गया था। मुझे कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। यूजुअली क्या होता है ना दोस्तों, हम 1 मिनट में इतनी सारी चीजें देख लेते हैं। हम न्यूज देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं, अपना ओपिनियन बना लेते हैं। तब मुझे समझ आया कि फोन नहीं था तो एक्चुअल में ब्रेन को रेस्ट मिल रहा था। मैंने नोटिस किया कि मेरे जो थॉट्स थे वो क्लियर हो रहे थे। मैं एक ही चीज पे ज्यादा देर तक फोकस कर पा रही थी। नॉर्मली मेरा जो डिस्ट्रैक्शन था वो काफी कम हो गया था। तब मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम फोकस की नहीं होती, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट इंटरप्शन की होती है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये थी मेरे लिए कि दिन सडनली मुझे बहुत लंबा लगने लगा था। सिर्फ 24 आवर्स ही थे, जैसे रोज होते 24 घंटे, वैसे 24 घंटे ही थे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया है। मैंने छोटी छोटी चीजें नोटिस की, मैंने रूम का एनवायरनमेंट मैंने फील किया, लोगों की बातें सुनी, मेरे जो खुद के अपने थॉट्स थे वो मैंने नोटिस किए। नॉर्मली ये सब बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। फोन के बिना ना प्रेजेंट मोमेंट ज्यादा विजिबल हो गया था। और मैंने ये भी रियलाइज किया कि हम बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों कि टाइम एक्चुअल में हमारा फोन खा जाता है। दोस्तों क्या है ना, जब आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है ना तो आप अपने इमोशंस को है ना क्लियरली देख पाते हैं। मैंने नोटिस किया कि मैं अपने मूड और इमोशंस को क्लियरली फील कर पा रही थी। कब एंजाइटी आती है, कब माइंड रेस्टलेस फील करता है, कब सडनली सब ठीक हो जाता है। फोन के थ्रू है ना हम अक्सर अपनी जो फीलिंग्स होती है ना उसको नम कर देते हैं। विदाउट फोन एस्केप बटन ही नहीं था। और ये भले मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर था, पर ऑनेस्ट ये भी था। एक और सरप्राइजिंग चीज ये थी कि मुझे जो मेंटल थकान होती है ना वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। आपने कभी नोटिस किया होगा, मैंने भी किया है, कभी कभी हम बिना कुछ फिजिकल काम किए भी टायर्ड फील करते हैं। तो उस दिन मुझे समझ आया कि कांस्टेंट स्क्रोलिंग एक्चुअल में हमारी एनर्जी भी ले लेती है। हर रील, हर इंफॉर्मेशन ब्रेन को है ना प्रोसेस करनी पड़ती है। अगर आप और मैं फोन थोड़ा कम यूज करें तो हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा देर तक स्टेबल रहेगी। फोन यूज ना करने का अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ये था कि मेरी जो स्लीप है वो काफी बेटर हो गई थी। रात को फोन देखने की आदत नहीं थी, तो मेरा जो माइंड था नॉर्मली वो बहुत स्लो हो गया था। और उस दिन मुझे नींद भी जल्दी आ गई थी और मैं सो भी जल्दी गई थी एक्चुअल में। तो सुबह जब मैं उठी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे हैवी फीलिंग भी नहीं हुई। और तो उस दिन मुझे ये भी समझ आया कि हम टाइम ही नहीं बल्कि अपनी जो स्लीप की क्वालिटी होती है ना वो भी फोन को दे देते हैं। फोन के बिना है ना मैं अपने आप से कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो गई थी। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई अनकंफर्टेबल थॉट्स नहीं थे। तो मैं क्लियरली देख पा रही थी कि मैं आखिर लाइफ में चाहती क्या हूँ, किस चीज को मैं अवॉइड कर रही हूँ और क्या हैबिट बन चुका है। और भले ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर था, पर दोस्तों क्लैरिटी है ना इसी जगह से आती है। मैं ये भी नोटिस किया कि मेरा जो पेशेंस लेवल था वो काफी हद तक बेटर हो गया था। नॉर्मली आप और मैं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि हम हर चीज है ना इंस्टेंट चाहते हैं। रिप्लाई, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन। जब फोन नहीं था तो वेट करना एक्चुअली मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो गया था। तब मुझे समझ आया कि फोन हमें इम्पेशेंट भी बना देता है बिना हमें कुछ नोटिस किए। दोस्तों क्या होता है ना, जब आपका माइंड एकदम फ्री होता है ना तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना वो अपने आप आने लगती है। मुझे भी ऐसे छोटे छोटे आइडियाज आने लगे। मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊंगी, मैं उसमें क्या कंटेंट क्या यूज करूंगी और मैं ऐसी क्या क्रिएटिविटी उसमें यूज करूंगी जिससे कि वो वीडियो मेरा हिट हो। नॉर्मल जब हम फोन के साथ होते हैं ना तब हमें ये स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलता है दोस्तों। हर ब्लैंक मोमेंट है ना अपने आप फील हो जाता है।
तब मुझे समझ आया कि बोर्डम एक्चुअली हमें क्रिएटिविटी से दूर ले जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी कंट्रोल वाली फीलिंग मुझे महसूस हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़ोन मुझे नहीं बल्कि मैं फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ। और ऑनेस्टली बताऊँ ये रियल रियलाइजेशन ना मेरे लिए बहुत पावरफुल था। जब आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो अपने आप आने लगता है। उस दिन मुझे छोटे छोटे सिचुएशन याद है जहाँ मुझे लगा कि फ़ोन ऑटोमेटिकली कितना यूज़ होता है। जैसे नॉर्मली हम सुबह उठते ही बिना कुछ सोचे हम फ़ोन उठा लेते हैं, इवन बिफोर टॉकिंग टू एनीवन एट होम। उस दिन मैंने सुबह फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लिया। मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं सुबह फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरी मॉर्निंग बहुत काम रहती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, कोई कंपैरिजन नहीं रहता, कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती। मैंने नोटिस किया कि वैसे नोटिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप हमारे सामने ही होता है। वैसे भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं जब भी कभी बोर फील करती हूँ ना थोड़ा सा, तो मेरा हाथ सीधा फ़ोन पे जाता है। तो मुझे जब फ़ोन नहीं था तो मुझे एक्चुअल में ये पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि बोर होना एक्चुअल में इतना अनकंफर्टेबल भी नहीं था। एक और रिलेटेबल मोमेंट मेरे लिए ये भी था कि खाना खाते वक्त, कि आपकी भी आदत है और मेरी भी आदत है, हम खाना खाते वक्त या तो टीवी देखते हैं या तो रील्स देखते हैं या तो किसी से चैट पे बातें करते हैं। ये आदत सबकी है, मेरी भी है। तो उस दिन खाना खाते वक्त मैंने फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ना ही टीवी देखा, ना ही रील्स देखी। तो मुझे एक्चुअल में जो खाने का टेस्ट होता है रियल, वो मुझे फील हुआ। तब मुझे ये भी समझ आया कि हम मल्टीटास्किंग के नाम पर अपना जो सिंपल मोमेंट्स होते हैं वो मिस कर देते हैं। We often feel proud of multitasking. We think doing many things at once makes us productive. But that day taught me something else. Multitasking actually steals our presence. Our mind stays half everywhere. Without phone, my mind felt relaxed. I wasn't jumping from one thought to another. I wasn't anxious about replies or updates. I was just there in that moment. And that calm feeling stayed with me for an hour. I also noticed that life doesn't become boring without a phone. It becomes quieter. And in that quietness, you started hearing your own thoughts. You understand what you are feeling, what you are avoiding, and what you actually need. Another important realization was this: not every moment needs to be recorded, shared, or posted. Some moments are meant to be lived, not shown. When we stop trying to capture everything, we start experience deeply, more deeply. तो आखिर में मुझे ये बस इतना समझ आया कि कभी कभी फ़ोन से ब्रेक लेना भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होती है। कभी कभी आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और रिलेटेबल लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और ऐसी मोटिवेशनल और रियल एक्सपेरिमेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।